तो चलिए हम जिक्र जिस तरह से पहले कर रहे थे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 की शुरुआत होने ही वाली है। पहले चरण का चुनाव जो है वो 18 सितंबर को होगा और इसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। बता दें कि आज यानी सोमवार को पहले दौर की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। सभी राजनीतिक दल जमकर प्रचार में जुटे। चुनाव आयोग ने 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग कराने का फैसला किया है। वहीं मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। बीजेपी ने इस बार किसी भी पार्टी से सीटों का गठबंधन नहीं किया है। पार्टी ने कहा कि वो निर्दलीय प्रत्याशियों को मजबूत करेगी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने सीटों का गठबंधन किया है। बता दें कि पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था। केंद्र की मोदी सरकार के धारा 370 हटाए जाने के बाद कोई चुनाव नहीं हुआ है। यहाँ पर पहली दफा चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। प्रचार के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह 3 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी डोडा में एक रैली को संबोधित किया था। किसी प्रधानमंत्री की 50 साल बाद पहली डोडा यात्रा थी ये और रैली को संबोधित करते हुए परिवारवाद को निशाने पर लिया गया। तो देखिए, पहले चरण के लिए जो चुनाव प्रचार हो रहा है आज उसका आखिरी दिन है और आखिरी दिन कोशिश करते हुए तमाम दल नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह को हमने सुना कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो किस तरह से यहाँ की जनता को साधे जाने की कोशिश हो रही है। इस बीच देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है एक बार फिर से गठबंधन में इलेक्शन लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी ने यह फैसला किया है कि अब अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। 18 सितंबर को, 25 सितंबर को और 1 अक्टूबर को यहाँ पर वोटिंग होनी है और उसके बाद 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। पर्दा उठ जाएगा, इस बात से सस्पेंस उठ जाएगा, खत्म हो जाएगा कि आखिर जम्मू कश्मीर की जनता ने किसे सिर आंखों पर बिठाया है, किसे जम्मू कश्मीर की चाबी सौंपी है। ये देखना काफी दिलचस्प होगा क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा टूरिज्म में किस तरह से इजाफा हुआ है और लगातार अगर हम देखें तो लोग JNK पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ जिस तरह से सरकार ने दावे किए थे कि 370 रद्द होने के बाद जनता को जो है फायदा मिलेगा, JNK की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, तमाम योजनाओं का फायदा जो है वो घाटी की जनता को मिलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ज़मीनी स्तर पर, ग्राउंड पर कितनी नज़र आ रही हैं ये जनता तय करेगी। 3 चरणों में चुनाव होने हैं और उसके बाद नतीजे क्या होंगे, रिपोर्ट कार्ड जो है वो 8 तारीख को सबके सामने आ जाएगा। 3 चरणों में जो चुनाव होने हैं उसके लिए तमाम तैयारियां इन पार्टियों की तरफ से की जा रही है। अगर पहले चरण का जिक्र करें जो कि 18 सितंबर को जो पहले चरण का चुनाव होना है, उस चुनाव का जो प्रचार है वो आज थम जाएगा। आज भर का दिन या फिर यूं कहें कि कुछ वक्त और बाकी है चुनाव प्रचार, उसके बाद उसका जो शोर है वो थम जाएगा। तमाम तैयारियां जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई हैं ताकि सुरक्षित तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चुनावों को संपन्न कराया जाए। तो आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर और उसके बाद 3 चरणों में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर की जनता वोट डालेगी, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में कितना बदलाव आया है, खासतौर से धारा 370 रद्द होने के बाद, ये देखना काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा।